हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज फिर से नए टॉपिक पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले वीडियो में तो एलसीएम हो चुका है, आज एचसीएफ का नंबर है। तो आज हम आप लोग को एचसीएफ के बारे में सही कॉन्सेप्ट मतलब कि बताने जा रहे हैं कि पूरा एचसीएफ के कैसे निकलेगा। तो आइए आप लोग को हम एचसीएफ के बारे में बताते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। यहाँ हेडिंग हो जाएगा एलसीएम एंड एचसीएफ, ये चैप्टर है। आइए एचसीएफ का नंबर आ गया है एचसीएफ। पहले तो ये जान लीजिए कि एचसीएफ होता क्या है। एचसीएफ होता क्या है, देखो इसका परिभाषा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको बोलते हैं सबसे बड़ा। इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ। और इसको बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टर का मतलब गुणनखंड। ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब हम आप लोग को क्या नाम बताते हैं, परिभाषा तो हो गई, ये हो गया। अब आप लोग को हम बताते हैं कि एचसीएफ निकलता कैसे है। एचसीएफ निकलता कैसे है। जो एचसीएफ होता है ये भी दो प्रकार का मतलब होता है, एक होता है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। तो आइए हम आप लोग को पहले बताते हैं भाग विधि। ये एचसीएफ है, एचसीएफ का चर्चा हो रहा है। एचसीएफ तो ये भाग विधि से पहले हम बता रहे हैं। भाग विधि में पहले हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एचसीएफ निकालना है किसका 24 ले लो, 30 ले लो और कोई डिजिट और ले लो, मान लो जैसे 40 ले लो। इनका एचसीएफ निकालना है भाग विधि से। अब इसमें क्या करते हैं, जब एचसीएफ की बात होती है इसमें तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम 24 को लेते हैं, 24 से हम भाग करते हैं 30 में। पहले हम 2 ही लेंगे, पहले हम 24 से डिवाइड करेंगे, पूरा 30 में पूरा एकदम कट जाए, कोई शेषफल ना बचे। देखो 24 1 के 24, यहाँ आया 24, यहाँ आया 6, यहाँ कट गया, यहाँ चला गया। अब फिर हम इस 24 में यहाँ आ जाएगा 24, 6 चौक 24। अब यहाँ कितना आ गया, ये पूरा कट गया, 6 चौक 24, ये हो गया। अब हमारा 6 बचा ना, अब 6 से हम 40 में भाग करेंगे, किसमें 40 में। 4 छंग 6 छवक 36, 6 छवक 36। जब 6 छवक 36 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ कट जाएगा। अब यहाँ पर हम करते हैं 6 में भाग, 6 आ जाएगा यहाँ, 4 1 के 4, यहाँ आया 2। अब हम 2 से 4 में करेंगे, 2 दूना 4। अब किससे पूरा कटा, 2 से। अब हमारा एचसीएफ कितना हो गया, हमारा एचसीएफ फाइनली हो गया 2। ये है भाग विधि एचसीएफ। समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हो गया, अच्छे से बता दिए। अब हम चलते हैं गुणनखंड विधि में, एचसीएफ निकालते हैं। कौन विधि, गुणनखंड विधि।
आ जाओ गुणनखंड विधि, सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाओ। कौन सा? गुणनखंड विधि। कौन विधि? गुणनखंड विधि। अब यह एग्जाम्पल ले लो, क्या निकालना है? 24, 30 और 40 का गुणनखंड HCF निकालो। क्या निकालना है? HCF। अगर गुणनखंड निकालना है गुणनखंड विधि से HCF, तो हम इसको क्या करेंगे? इसका अलग अलग निकलेगा। 24 हो गया, फिर इसके बाद 30 हो गया, 30 हो गया, फिर इसके बाद 40 हो गया, ये हो गया। अब इनका हम देखो, जो गुणनखंड विधि HCF होता है उनको अलग अलग निकालते हैं। देखो, दोष काटेंगे पहले, तो यहाँ 12 आ गया, दोष काटेंगे यहाँ 6 आ गया, दोष काटेंगे 3 आ गया, 3 1 के 3 आ गया, दोष काटेंगे तो 15 आ गया, 3 से काटेंगे 5 आ गया, फिर 5 से काटेंगे 1 आ गया, दोष काटेंगे 20 आ गया, दोष काटेंगे 10 आ गया, फिर दोष काटेंगे 5 आ गया, फिर 5 के 5 आ गया। ये तो फाइनली हमारा जो है गुणनखंड हो गया इनका। अब इनका हम निकाल लेते हैं। देखो, 24 कितना बार है? 2 3 बार है। 2 1 मिनट, 2 3 बार है। चौबीस में 2 कितना बार है? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब आ जाओ, 30 कितना बार है? 2 गुणे 3 गुणे 5। और 40 कितना बार है? 3 बार है। 2 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 5। अब फाइनली हमारा HCF कितना हो जाएगा? इसमें क्या होता है, सिर्फ जो कॉमन रहेगा तीनों में वही उत्तर होगा। अगर 2 भी नहीं है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ नहीं है। 5 जैसे 3 है, 3 है नहीं तीनों में, 5 भी तीनों में नहीं है, तो हमारा फाइनली उत्तर क्या हो जाएगा? यही 2 हो गया हमारा फाइनली उत्तर। 2 हमारा जो 2 है हमारा फाइनली उत्तर हो गया। यह है गुणनखंड HCF। LCM भाग विधि से सही होता है और HCF गुणनखंड विधि से सही, मतलब सबसे सही अच्छा मतलब तरीका है निकालने का। नेक्स्ट गुणनखंड विधि से HCF फिर से बताते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। जो ध्यान से देखेगा कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए हमारे वीडियो में। अब 25, 40 और 60 का HCF निकालो।
HCF गुणनखंड विधि से। तो क्या करना है, इनको अलग अलग ले लो। यहाँ 25 हो गया, यहाँ 40 हो गया, यहाँ 60 हो गया। 25 में किससे जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, सीधा सीधा 5 से जा रहा है। 25, 5 1 5। 40 में 2 से तो 20 हो गया, 2 से 10 हो गया, 2 से 5 हो गया, 5 1 5 हो गया। 2 से काटो 30 हो गया, 2 से काटो 15 हो गया। अब 15 में 2 से जाएगा नहीं, 3 से कटेगा तो 5 हो गया, 5 1 5 हो गया। अब इसका फाइनली देखो, 1 मिनट। अब देखो 25 है तो 25 बराबर 5 गुणे 5 है। 40 है, 40 में 2 बार 2 है, 3 गुणे 5। इसके बाद 60 है, कितना बार है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो फाइनली तीनों में कौन सी संख्या तीनों में है, वही हमारा फाइनली उत्तर होता है। 5 है, 5 है, 5 है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं। 2 इसमें है, इसमें है, लेकिन ऊपर वाले में 2 नहीं है। 3 इसमें है लेकिन ऊपर नहीं है, तो 5 ही मिल रहा है मेरा, 5 ही ले लो। 5 ही हमारा HCF होगा। HCF कितना हो जाएगा, जो कॉमन होगा तीनों में वही हमारा फाइनली उत्तर होगा। हो गया। जो HCF होता है वो गुणनखंड विधि सबसे सही होता है, और जो LCM होता है वो भाग विधि से सबसे सही होता है। वैसे भी निकाल सकते हैं, अभी जैसे भाग विधि से एक एग्जांपल बताए थे, लेकिन हम गुणनखंड विधि इसलिए बता रहे हैं कि गुणनखंड विधि HCF सबसे सही होता है, इसलिए हम कई एग्जांपल इसमें बता रहे हैं। अभी 1-2 एग्जांपल और बता के फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा HCF। फिर अगले दिन भिन्न का, ये भिन्न के मतलब कि HCF और LCM बताएंगे, भिन्न में कैसे निकलते हैं उनका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे ले लो, उसमें 25 लिए थे तो इसमें लेते हैं 30, 40 और 60। गुणनखंड विधि से HCF निकालो, गुणनखंड विधि से HCF निकालो। आ जाओ, यहाँ 30
यहाँ 40, यहाँ 60। 30 में 2 से हम भाग करते हैं पहले, तो हमारा 15 आया। फिर अब 15 में जाएगा नहीं तो हम सीधा सीधा 3 से करेंगे, तो 5 आया। 5 के 5 हुआ। 2 से भाग करेंगे 20 हुआ। 2 से भाग करेंगे 10 हुआ। 2 से भाग करेंगे 5 हुआ। 5 के 5। 2 से भाग करेंगे 30 हुआ। 2 से भाग करेंगे 15 हुआ। 3 से भाग करेंगे 5 हुआ। फिर 5 के 5 हुआ। अब इसमें देख लो 30 का गुणनखंड कितना बार मतलब हुआ है, 2 गुणे 3 गुणे 5। 40 का कितना बार हुआ है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। 60 का ले लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब देखो जो कॉमन हो तीनों में तो वही होगा हमारा HCF। 2 है कॉमन और 5 है कॉमन। 2 है कॉमन और 5 है कॉमन। 2 और 5, और ये सब तो है नहीं कॉमन, तो हम लिखेंगे 2 और गुणे 5। हमारा फाइनली उत्तर होगा 10। ये हमारा फाइनली उत्तर है। अच्छा आप लोग एक चीज़ और है, जैसे कहीं आ जाए प्राइम नंबर का, मान जैसे अगर प्राइम नंबर आ जाए कहीं पर, तो प्राइम नंबर का कैसे निकालेंगे। कोई एग्जाम्पल अभी देते हैं, तो उसका गुणनखंड कैसे मतलब कि HCF कैसे निकालेंगे। वो बता दें, क्योंकि कहीं पर अगर आ गया प्राइम नंबर का, अगर मतलब कहीं पर प्राइम नंबर हो ओनली वन, जैसे मान लीजिए 37, मतलब 37 है। 37 तो किसी से नहीं कटती है। 19 है, 19 भी किसी से नहीं कटती है, लेकिन दिक्कत हो जाएगा, तो इसको हम बताते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लो, जैसे अगर मान लीजिए 10, इसको नोट करके लिख लेना कि ये क्या नाम कहते हैं, इसको पता होना चाहिए, नहीं तो ये कहीं पर एग्जाम में फंस जाएगा। जैसे 10 है, 15 है, और क्या ले ले, जैसे अभाज्य में 17 है। अब इनमें हम 10 का गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा, 15 का हो जाएगा, लेकिन 17 का नहीं होगा। 17 हमारा क्या है, 17 हमारा एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या है, तो इनमें कुछ होगा ही नहीं। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें जब कुछ कहीं पर कटेगा ही नहीं 17, किसी भी मतलब संख्या से हम भाग देंगे तो भाग जाएगा ही नहीं। तो जब भाग जाएगा नहीं तो इसमें क्या करते हैं, इसमें तो चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, लेकिन इसमें देंगे किसी संख्या से तो नहीं जाएगा, तो इसमें नहीं जाएगा। तो लेकिन एक बात है, जैसे HCF में कॉमन होता है, जैसे मान लीजिए 10 का है, 10 को हम 2 गुणे 5 लिख दें। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। 17 क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 1। लेकिन इसमें भी तो 1 है, इसमें भी तो 1 है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, HCF हमारा 1 होगा। यही हमारा फाइनली उत्तर है। ये ध्यान में देना, ये क्योंकि अभाज्य संख्या है 17, ये तो हम बता दिए और वैसे तो दिख रहा है कि इसमें 1 होगा। अगर अभाज्य संख्या कहीं पर है, 17 हुआ, 19 हुआ, 37 हुआ, जो संख्या अपने आप से कट रहा है ओनली वन,
मतलब अपने आप का मतलब है कि बड़ी संख्या 47 हुआ, ये सब अपने आप से नहीं कर, मतलब कि किसी संख्या से नहीं कट रही है, तो इनका एचसीएफ निकालने में क्या आएगा, कहीं पर अगर आ गई तो ये फंस जाएगा। एलसीएम खत्म, एचसीएफ खत्म, अब फ्रैक्शन वाला बताते हैं एलसीएम और एचसीएफ। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में जो बताएंगे यही अभी थोड़ा मोड़ा बता देंगे एलसीएम और एचसीएफ। तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, और हमारी वीडियो देखिए और हमारे वीडियो को शेयर दबा के करिए और लाइक भी करिए और लोगों के पास भेजते रहिए।